हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल रीडर एकेडमी विद जैन में स्वागत है और उन तमाम साथियों का भी स्वागत है जो हमसे हाल ही में जुड़े हैं। तो चलिए देखिए, आज जो नरेशन की सीरीज है लेक्चर 2 है। इनकी लेक्चर 1 हम पढ़ा चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। तो यदि लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उस जो एक प्लेलिस्ट बनाई गई उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, ये लेक्चर 1 में। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ लिए कि नरेशन होता क्या है, नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन के कितने प्रकार होते हैं। नरेशन के बताया कि 2 प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। और डायरेक्ट नरेशन कितने प्रकार होते हैं उसको हम जान गए। तो डायरेक्ट नरेशन के 2 प्रकार होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। और यदि नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाइए, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं। अब हम यहां पर समझेंगे। हम देखिए क्या समझ चुके हैं कि डायरेक्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर इनडायरेक्ट। चलिए इनडायरेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों, कॉपी कलम निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं, लिखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है देखते हैं। हमने क्या डायरेक्ट में कहा कि वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को जो का तो कह देना, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो कहेंगे वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को देखिए समझते हैं, जो का त्यों, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसमें व्याकरण संबंधित ध्यान से देखिए, उसमें व्याकरण संबंधित कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों, परिवर्तन कर दिया जाए। बहुत इजी है, कर दिया जाए। तो उसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। यानी कि तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी यहां तक हम समझे। ध्यान से देखिए, वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर उसमें व्याकरण संबंधित कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, और यही परिवर्तन कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा लगा, देखते हैं। यानी कि हम क्या उसमें ज्यों का त्यों कहे, इसमें ज्यों का त्यों नहीं कहेंगे। तो चलिए समझते हैं, जैसे कह दिया जाए सी सेट, क्या कहते हैं दोस्तों, सी सेट they went to market। देखिए करेक्ट, सी से यानी सी से कॉमा और इन्होंने कॉमा लिखे, कॉमाज में लिखे हैं। दे वेंट टू मार्केट, वह कहीं दे वेंट गए टू मार्केट, बाजार, वे बाजार गए। तो हमें क्या करना है, ये तो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। हमें क्या किया, ये क्या है, डायरेक्ट, क्योंकि बताया कि इसकी पहचान क्या है, कॉमा है और एक इनोडेड कॉमाज है। इसको देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो इसे कह कि हम कुछ परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, सी कह दिया, तो हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में, कहेंगे सी सेड दैट, और ये हमारा हो जाएगा दे, सी सेड दैट दे, इसके बाद हो जाएगा हैड गॉन टू मार्केट। क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्केट।
चलिए समझते हैं। यानी कि हमने कह दिया कि सी सेड दे वेंट टू मार्केट, और हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। देखिए दोस्तों, यह डायरेक्ट वाला पार्ट है, इनडायरेक्ट वाला पार्ट है। हमने कह दिया कि सी सेड, यहां पर क्या है दैट, यहां पर क्या आ गया दैट, इसमें कॉमा था और इनोडेट कॉमास था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, कॉमास को, कॉमा को और इनोडेट कॉमास को हमने हटा दिया, दैट आ गया। और दे यहां वेंट था, पास्ट टेंस था, हमने इसे कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस और हैड गॉन टू मार्केट। इसका मतलब हमने क्या किया, उसमें कुछ ग्रामर संबंधित कुछ परिवर्तन किया, और वह ग्रामर संबंधित परिवर्तन क्या है उसी को जो हम पढ़ लेते हैं तो वही डायरेक्ट नरेशन बदल जाता है, और उसी को हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। और बाकी तो सीधा सीधा कह दिए तो क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन। बात इसमें भी वही होगा, इसका भी मीनिंग वही होगा, इसका भी मीनिंग वही होगा, लेकिन जो कहने का जो मेथड होगा, जो तरीका होगा, वो क्या होगा, अलग होगा। क्या दोस्तों, हम लोग समझ गए। आप समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम क्या क्या जरूरी है जो सभी में आवश्यक होगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे, कॉपी जो है नोट करते रहिए, बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन हम समझ लिए कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को क्या कह देना, ज्यों का त्यों न कहकर उसमें कुछ व्याकरण संबंधित परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। हम समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या वो चेंजेस जरूरी है जो हमें हर हाल में करना होता है। यदि वह नहीं है तो समझिए कि इनडायरेक्ट नहीं है, में परिवर्तन नहीं है। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के, में ऐसे लिख देते हैं इसे, क्या में बदलने के सामान्य नियम। क्या लगे दोस्तों, सामान्य नियम। यानी कि सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या क्या जरूरी होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय शुरुआत हमारी किससे होता है। आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब आता है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आता है। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब आता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट क्या होगा कि कॉमा और इनोडेट कॉमाज को हटा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। सबसे पहला पॉइंट बना कि जो कॉमा होगा और इनोटेड कॉमाज होगा उसको हम हटा देंगे, यानी यह जो दिखाई देगा इसको हटा देंगे, हटा देते हैं। और आगे बढ़ते हैं और उसके स्थान पर उचित कंजंक्शन ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए उस पर उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, उचित कंजंक्शन का प्रयोग, यानी हमारा उचित कंजंक्शन क्या हो सकता है, दैट हो सकता है। तो हमारा कंजंक्शन क्या हो सकता है, दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टू हो सकता है। यानी कि जैसे क्या होगा, जैसे हमारा सेंटेंस होगा उसी तरह से हम क्या करेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे। इसीलिए क्या लिखे दोस्तों, ध्यान समझिए, क्या लिखे हैं, उचित कंजंक्शन। क्या लिखे हैं, उचित कंजंक्शन। इसका मतलब कि किस पर कंजंक्शन का डिपेंड होगा, तो यहीं पर बता देते हैं कि जो कंजंक्शन लगेंगे वो आरएस में जो सेंटेंस आएगा, मतलब आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े तो कहेंगे आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। चलिए फुल लिख देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से। रिपोर्टेड स्पीच
क्या है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोनाउंस, PRONOU सही था, हम मिस्टेक कर रहे हैं, NOUNS, ठीक है, प्रोनाउंस। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस टेंसेज एवं नियरनेस वर्ड्स, इसे बोलते हैं दोस्तों नियरनेस वर्ड्स। देखिए बताइए ये सब चल रहा है कि क्या नियम है, आगे जैसे सब नियम का हम जिक्र करेंगे कि कैसे इसका परिवर्तन होगा। तो हम क्या क्या बता रहे हैं, इसमें क्या क्या बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस, टेंसेज एवं नियरनेस वर्ड्स को बदल देते हैं। यानी कि मतलब कहने का मतलब जैसे आवश्यकता अनुसार बदलेंगे, ऐसा नहीं कि हर कंडीशन बदलेंगे, वो कंडीशन हम बताएंगे कि कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा। यानी कि हम समझ लिए यहां से, देखिए इसका पॉइंट हमें समझना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा प्रोनाउन और जो टेंस आएगा और नियरनेस वर्ड्स आएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नहीं बदलेंगे कि बदल देंगे। क्योंकि इसलिए बदलेंगे कि नहीं भी बदलेंगे तो उसका भी शर्त आएगा, तो हम बताएं किस कंडीशन में बदलेंगे, वो हमारा अपवाद होगा। यदि ये सब नहीं बदलता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये जो हमारा प्रोनाउंस होता है हर हालत में बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो ध्यान से समझिएगा, किसमें आएगा तो बदलेगा, ये रिपोर्टेड स्पीच जो भी बता रहा हूं इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। तो दिमाग से सुनिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए प्रोनाउंस हर हालत में बदलना है, ध्यान समझ लीजिए, प्रोनाउंस हर हालत में बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन जो टेंस होगा और नियरनेस वर्ड्स होगा वह जो कि शर्त के रूप में बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है। यदि मान लीजिए कि अपवाद यदि आ गया, यदि अपवाद में यदि आ जाता है तो नहीं बदलेंगे। यानी कि कंडीशंस क्या होंगे हम बताएंगे किस कंडीशंस में नहीं बदलेंगे। चलिए दो नियम समझ लीजिए, कब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के सामान्य नियम। अभी तो सिर्फ बता रहे हैं कब कैसे बदलेंगे, अभी सेंटेंस बेस्ट बताएंगे कैसे बदला जाएगा। चलिए इसे मिटाते हैं, कॉपी कर लिए होंगे, कॉपी करते रहिए, एक फेयर जबरदस्त बनाइए। तो ये फेयर बनाने का मतलब यह होता है कि आप उसे कभी भूलेंगे नहीं, कहने का मतलब आप उसे नहीं भूलेंगे। यदि भूल भी जाते हैं तो क्या करेंगे, देख सकते हैं। वैसे तो वीडियो जो है कि YouTube पे अवेलेबल होगा, लेकिन फिर भी यदि बनाए रहेंगे तो आपको जो बहुत जल्दी जो इतना लंबा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया, कंजंक्शन लगा लिए, मिस लगाते हैं जो भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़े हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है, रिपोर्टेड स्पीच आपको पता है, नहीं पता है तो वीडियो वाला जो लेक्चर 1 है उसको देखिए, आपको सब समझ। लेक्चर 1 शुरू से सीरीज देखते हैं, इसका सीरीज चलेगा जब तक पूरा नरेशन खत्म नहीं होगा। कंपटीशन लेवल तक पढ़ाएंगे, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो किसी क्लास में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्या करेंगे, तुरंत नरेशन देखेंगे और चुटकियों में हल करेंगे, लेकिन फिलहाल साथ हमारे रहते रहिए। चलिए बढ़िए, थर्ड रूल सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्या करते हैं, नरेशन को मजबूत बना के आगे चल के, और ये जब मजबूत हो जाएगा तो समझिए आप नरेशन तभी चुटकियों में हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, तो थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड रूल देखिए, रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए टेंस एवं प्रोनाउंस, रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए टेंस एवं प्रोनाउंस का परिवर्तन नहीं करते हैं,
करते। आपको दिमाग में रखना है, परिवर्तन नहीं करते, नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? कहने का मतलब जैसे कह दिया जाए कि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट समझ लेते, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी, लेकिन बहुत ही बता रहे, बहुत पावरफुल रहेगी, सॉलिड रहेगी, इसको आप ध्यान रखिए। अब रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये क्या कि हम ये जो है कि पूरी तरह डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आपको ये कि सभी को समझ में आए। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि सिर्फ आना और क्या करना है जो बता के चले जाना, आपके हम क्या बोले आप क्या समझे, कुछ नहीं। हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, जो हमें आ रहा है वो आपको आना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे कमेंट्स आपको मिले हैं और जो कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि हम आपको समझाने में जो है कि सफल हो रहे हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई वेट टेंस बहुत ही आसान है। देखिए आई वेट टेंस और क्या है, प्रोनाउंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आई वेट टेंस प्रोनाउंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी आपको समझना है। जैसे हम एग्जांपल दें इसका, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या दिया जाए, ही सेड टू मी, और आपको पता है यही क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये डबल इनवर्टेड कॉमा होता है, कोई सेंटेंस में ले सकते हैं। तो यह वाला जो हिस्सा होता है, यह जो हिस्सा होता है यह रिपोर्टेड स्पीच का होता है, और यह जो हिस्सा होता है, यह जो हिस्सा होता है किसका होता है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोनाउन आ रहा है, ये जो प्रोनाउंस आ रहे हैं और इसका जो प्रोनाउंस आ रहा है ये कभी बदलेंगे नहीं, इनकी चेंज होने वाले नहीं। ये ही है तो यहाँ पर ही रहेगा और मी है तो मी रहेगा। लेकिन इसमें प्रोनाउंस यदि आते हैं तो बदल जाते हैं। वो बताए किस कंडीशन बदलेंगे, आपको याद रखना, बिल्कुल याद रखना है। और आगे बढ़िए जो टेंस है, जो वर्ब है, इसका टेंस नहीं बदलता है, टेंस नहीं बदलेगा। इसका मतलब सेड है, ये पास्ट टेंस में है, ध्यान समझिए। यदि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो ये भी किस टेंस में रहेगा, यदि पास्ट टेंस में है ये पास्ट टेंस में रहेगा। कौन, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि इसका नाम नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। चलिए समझ लिए। इसके थोड़ी सी वीडियो जो है कि हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ध्यान से समझिए। आप जो है कि अब कॉपी कलम निकाल के बैठिए और लिखते भी रहिए, समझते हैं, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको जो है दिमाग में और जो है कि बैठता चला। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो फिर जो है कि नहीं समझ में आएगा, वैसे लगे समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे हल करने के लिए सोचेंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप जो है कि कलम कॉपी लेकर बैठिए, उसे जो है कि लिखते रहिए। यहाँ क्या बता रहे कि पॉइंट। आगे बढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं कि यहां से बात कर लिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करेंगे उसको। अब देखिए रूल्स और देखते हैं, और रूल्स क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो देखते हैं यहां पर जो है, जैसे आपका फोर्थ रूल यदि बात करें, जो भी आता है वाक्य, जो भी वाक्य आएगा तो हम क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, क्या समझेंगे रूल। और ये बहुत ही जोरदार जबरदस्त रूल है, यदि आप इसे पढ़ेंगे तो नरेशन के हम मैं जो है यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चों की दिक्कत यही होती है, हम क्लास में लेते हैं तो बच्चों को क्या दिक्कत है, जब एक दो क्लास हो जाता है ढंग से पढ़ेंगे नहीं, और जब नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है, जब आगे ऐसे रूल्स आने लगता है तो उन्हें पता नहीं कि रिपोर्टिंग में क्या है, कौन प्रोनाउंस बदलेगा, कौन से नहीं बदलेगा, किस टेंस को बदलेंगे, किस टेंस को नहीं बदलेंगे। तो आप क्या ध्यान में देना है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या कहेंगे दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। देखिए हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो टेंस होता है उसको तो पढ़ लिख बदलते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो कंजंक्शन लगेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो कंजंक्शन लगेगा, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार क्या चेंज करते हैं, के अनुसार, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कंजंक्शन
क्या करेंगे दोस्तों, कंजंक्शन एवं रिपोर्टिंग वर्क रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कंजंक्शन एवं रिपोर्टिंग वर्क में आए हुए सेट को अन्य वर्ब में बदलते हैं, क्लियर हुआ। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए, पहले समझते हैं क्या है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कंजंक्शन एवं रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट को अन्य वर्ब में बदलते हैं। यानी कि हमने कह दिया, ये देखिए, हमने ऐसा कह दिया कि दे सेड टू मी और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगे कॉमा, और जो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए कि he is playing a game, यहां पर लिख देते हैं he is playing a game। तो हम करते क्या है दोस्तों, देखिए यहां तक तो हम समझ लिए जो है कि है कॉमा है, और इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट से आता है। हमारा समझाने का पूरा फोकस है कि रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार जो कंजंक्शन एवं रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट को अन्य वर्ब में बदलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा पूरा फोकस यह है दोस्तों कि यहां पर जो सेट बदलेगा, आपको पता है कि सेट बदलता है, पढ़े होंगे तो अध्यापक क्या करते बदलते हैं, तो रूल्स होता है, ऐसा नहीं कि वैसे ऑटोमेटिक बदल देते हैं। जो कि सेट को किसमें बदला जाएगा, यह क्या होगा, यह आपका जो है जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी यहां से जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और यह जो यहां से है रिपोर्टेड स्पीच, यानी यहां तक है, यहां से यहां तक है, ही से गेम तक है, यही डिसाइड करता है, इसके बीच में जो पड़ता है यही डिसाइड करता है कि यहाँ पर कनेक्शन आना क्या चाहिए। तो कभी कभी हम इफ लगा देते हैं, कभी कभी दैट लगा देते हैं, तो सब यही डिसाइड करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या आएगा। और बात करें सेट टू, तो सेट टू को क्या कर लेते हैं, इसको समझते हैं। सेट टू को हम क्या करते हैं, कभी कभी जो टोल में बदल देते हैं, तो कभी कभी क्या कर देते हैं, कभी कभी हम आस्क में बदल देते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं बता रहा क्या चाहता हूँ। कभी कभी आस्क में बदल देते हैं, तो कभी कभी रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, तो कब होता है, जैसे टोल में बदले असर्टिव सेंटेंस आ गया, आस्क में बदले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, रिक्वेस्ट में बदले इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया। तो यह जो इसके बीच में जो होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, वही क्या करता है, डिसाइड करता है कि यहाँ पर कॉमा को हटाए और इनोटेड कॉमास को हटाए तो क्या आएगा कंजंक्शन और सेट किसमें जाएगा। क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा, बच्चे सोचते हैं क्या कि बच्चे यहां से कंफ्यूज होते हैं कि अब सेट आ गया, तो कैसे सर, जो टोल में चेंज कर दिया, आस्क में चेंज करिए, और जो है कि रिक्वेस्ट में चेंज कर दिए। आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं, यह जो होते हैं, यह जो है कि रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंजेस होते हैं। यानी कि हम यहाँ पर फोकस किए हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंजेस होता है, और जो चेंजेस आता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होता है, इसलिए क्या होता है, बदल जाते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो आते हैं, और जो कि अभी बोले, इससे जस्ट पहले बोले, इसका टेंस नहीं बदलता है। देखिए टोल्ड में इसका टेंस नहीं बदला, आस्क इसका टेंस पास्ट था, टोल्ड में पास्ट टेंस होता है, आस्क भी क्रिया होती है, पास्ट में यूज की जाती है, रिक्वेस्ट भी पास्ट टेंस यूज की जाती है। यानी कि सब हमारे जो है टूल्स है निरेशन को समझने के लिए, सब हमारे टूल्स है। और जो है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप उसे जो है कि बिल्कुल डिटेल में देखिए और जो कि पढ़ते रहिए। मेरा फोकस ये है दोस्तों कि जो है कि हमने नहीं कि आए और पढ़ा के चल, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ आए और पढ़ा के चलेंगे, मेरा उद्देश्य है कि आपको समझना है। और मैं जो है कि कामयाब भी हो रहा हूं, क्योंकि जो है कि बहुत दोस्तों को जो है कि कमेंट आता है, कहते हैं जो कि सर हमें समझ में आ गया, तो मेरा यही मकसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से हम जो समझते हैं किस प्रकार के जो है कि ये तो मुख्य हम समझ गए। अब यहां से हम समझेंगे कि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस आएंगे। ये तो हो गया सामान्य नियम था, यानी कि हर हालत में हमें क्या करना है, इन सब को क्या करना है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें बदलना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, हमें बदलना होगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से, यानी कि इसको बहुत ही लोग जो है कि क्या करते हैं, बहुत ही बता देते हैं बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हम डिफिकल्ट इसे नहीं बना रहे, बिल्कुल इजी बता रहे हैं और आपको उस तरीके से हम बता रहे हैं। चलिए अब जो क्या होगा, इसे मिटा देते हैं। आगे देखिए, आपको पता है दोस्तों कि जो है कि जो हमारा नरेशन है वह स्पीकर बोलता है। स्पीकर बोलता है तो जो है कि जो बोलेगा, जो स्टेटमेंट बोलेगा वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, और जिस पार्ट में बोलता है, जिसको रखा जाता है स्पीकर को, लिसनर को रखा जाता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। यानी कि जब वो स्टेटमेंट होगा तो जो स्टेटमेंट होगा उसका क्या होता है, थोड़ा सा और चलते हैं डिपली में। यानी कि स्पीकर ने कहा, स्पीकर ने क्या किया, कहा, क्या कहा कि स्टेटमेंट कहा, स्टेटमेंट कहा। ध्यान समझिएगा, आप लोग पढ़े हैं तब भी एक बार पढ़िए, देखिए कितना अलग होगा, बिल्कुल इजी होगा, अलग होगा, अलग होगा। देखिए पूरा डिटेल में हम जान रहे हैं और जोड़ते भी रहिए, जोड़ते भी रहिए। 9th क्लास में जो बच्चे हैं, 10th क्लास में, 11th में, 12th में कंपटीशन के, यहाँ तक हर लेवल तक पढ़ाएंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो, मेरा उद्देश्य यही है। चलिए अब यहां पर स्टेटमेंट हो जाएगा, स्पीकर स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट जब स्पीकर बोलेगा तो ध्यान समझिए कितने शब्दों में बोलेगा, मतलब शब्द तो बोलेगा, और शब्दों का समूह क्या होता है, क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जब स्पीकर बोलेगा, स्टेटमेंट कहेगा, जो स्टेटमेंट कहेगा वो एक सेंटेंस में कहेगा। क्या कहेगा दोस्तों, सेंटेंस में कहेगा। और हम यहां पर जो कि नरेशन बदलेंगे, सेंटेंस में जो बोलेगा वह 5 प्रकार के सेंटेंस में बोलेगा, 5 प्रकार के सेंटेंस में बोलेगा। कौन बोलेगा, स्पीकर, सॉरी देखिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि 5 प्रकार के सेंटेंस बोलेगा। तो सेंटेंस क्या क्या हो सकते हैं तो समझते हैं। देखिए सेंटेंस हमारे क्या होंगे, असर्टिव होंगे, पहले बता भी चुके हैं। देखिए क्या हो गया, असर्टिव होंगे, यानी कि हमारे जो सेंटेंस होंगे असर्टिव होंगे। असर्टिव में बोल सकता है, इंट्रोगेटिव बोल सकता है, इंट्रोगेटिव। आगे बात करें तो इंपरेटिव बोल सकता है। कौन, स्पीकर। इंपरेटिव में बोल सकता है, वाक्य अपना कह सकता है, स्टेटमेंट कह सकता है। और नंबर 4 की बात करें दोस्तों, जो हमारा नंबर 4 होगा, इंपरेटिव में कहेगा, आगे कह सकता है, ऑप्टेटिव में कह सकता है, ऑप्टेटिव में कह सकता है। और जो नंबर हमारा 5 होगा वो एक्सक्लेमेटरी में कह सकता है। क्या हो गया, देखिए कि जो है कि वो जो स्पीकर होगा एक स्टेटमेंट कहेगा, जो स्टेटमेंट कहेगा वह सेंटेंस होगा, और सेंटेंस होगा तो 5 प्रकार से सेंटेंस में जो है कि अपना स्टेटमेंट बोलेगा। असर्टिव में बोल सकता है, इंट्रोगेटिव बोल सकता है, इंपरेटिव बोल सकता है, और ऑप्टेटिव बोल सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोल सकता है। सॉरी, अब हमारा जो बताने का पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि मित्रों यहीं पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये इसी पर क्या नरेशन टिका हुआ है, इसी पर नरेशन टिका हुआ। मान लीजिए स्पीकर है, स्पीकर ने स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट क्या, सेंटेंस हो, सेंटेंस 5 प्रकार के में बोलेगा। यदि सोचिए कि स्पीकर नहीं हो तो क्या नरेशन बन पाएगा। जब स्पीकर नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा, जब सेंटेंस नहीं होगा तो कहने का मतलब हमारा जो है कि हम नरेशन कभी बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा मिल ही नहीं रहा। तो हमें समझना जरूरी होता है कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इस पर भी देखिए हम वीडियो बना देंगे, ताकि जो बिगिनर होंगे जिसे सेंटेंस नहीं पता है कैसे पहचाना जाए, असर्टिव कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे, इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे, ऑप्टेटिव कैसे पहचानेंगे, एक्सक्लेमेटरी कैसे पहचानेंगे। तो आप में समझ, जैसे कि कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, जरा समझिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताज
महल इज, और हमने क्या कर दिया इज लगा। What a beautiful the ताजमहल इज। वाट ए कितना ब्यूटीफुल सुंदर द ताजमहल ताजमहल इज है। ताजमहल कितना सुंदर है। कि कोई पूछे कि बताइए किस प्रकार का सेंटेंस है, तो आपको बताना है कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह सेंटेंस से जो है कि डिफिनेशन होता है कि जिससे जिस सेंटेंस से क्या होता है आश्चर्य, हर्ष, करुणा, घृणा आदि का भाव व्यक्त होता है। उसको डिटेल में बता देंगे, वो जो है कि एक्सक्लेमेटरी होता है। तो जब आपको ये सेंटेंस जब पता हो जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और जब आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आप एक्सक्लेमेटरी के रूल्स लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये जो एसेटिव के सभी रूल्स एक में फॉलो होते चले जाएंगे। एसेटिव के अलग रूल लगेंगे, इंट्रोगेटिव का अलग, इंपेरेटिव का अलग, एब्जेक्टिव का अलग, एक्सक्लेमेटरी का अलग। दोस्तों इतना समझ में आया? चलिए तो देखिए आगे चलते हैं और यहां पर पढ़ते हैं। देखिए अब यहां तक हम समझ लिए, सेंटेंस के बारे में जान लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या टूल्स चाहिए और क्या क्या परिवर्तन करेंगे, यानी मुख्य रूप से हम समझ लेंगे कि मुख्य रूप से हम क्या बदलेंगे। मुख्य रूप से परिवर्तन, मुख्य रूप से परिवर्तन, मुख्य रूप से परिवर्तन, यानी कि मुख्य रूप से हम क्या क्या परिवर्तन करेंगे। देखिए जो पहले रिवीजन करा चुके हैं, सॉरी जो पहले बता चुके हैं उसको आज क्विक रिवीजन करा देते हैं क्या क्या होगा। मुख्य रूप से परिवर्तन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे। टेंस में तो हम कहेंगे टेंस में परिवर्तन, इसमें करेंगे दोस्तों टेंस में परिवर्तन। आगे बढ़िए, टेंस में परिवर्तन, उसके बाद हमारा दूसरा नंबर पाएगा प्रोनाउंस में परिवर्तन। इसमें परिवर्तन प्रोनाउंस में परिवर्तन, और थर्ड होगा नियरनेस वर्ड्स में परिवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नियरनेस वर्ड्स में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्द आ जाएगा तो बदल देंगे। जैसे कह दिया दिस, तो किस कंडीशन में दिस का दैट हो जाता है, दिस, दिस का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। दिस क्या हो जाता है दोस्तों, दिस का हमारा दोज हो जाता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, बदलेंगे। तो यह वीडियो जो है कि बहुत ही पावरफुल है। हम इस पार्ट 2 खत्म कर चुके, लेक्चर 2 खत्म कर लिए। आगे वीडियो मिलेंगे, अगले वीडियो मिलेंगे। अब हमारा यहाँ से जो है कि आपके सेंटेंस चालू हो जाएंगे, बनाना नरेशन चालू हो जाएगा। यानी कि यह समझिए कि जो इसको समझना, जो 2 पार्ट बताए हैं इसको समझना बहुत ही जरूरी है। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार समझिए, लेकिन समझिए, और जो कि तभी आगे वाले पार्ट में आप समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज्ञान की बातें होती है और ज्ञान की बातें होती रहेंगी। रीडर एकेडमी विद जय हिंद के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।